हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सब कोई बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू सीरीज पार्ट 8 के बारे में। आज हम इसमें देखेंगे कि किसी भी हमारे थ्रू बनाया हुआ एक ऑब्जेक्ट, किसी भी बनाए हुए ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे जो प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। और आपको आपको जैसे कि पता है कि मैं जब किसी से क्वेश्चन जब पूछता हूँ कि आपके पास वो चीज है या नहीं है, तो आपको उस पे जवाब क्या मिलता है, या तो यस या तो नो। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ट्रू और फॉल्स में ही हमारे पास एक आउटपुट आने वाला है। ठीक है, तो हम इसको फटाफट से देखते हैं कि ये किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं अपने किसी भी एप्लीकेशन में। और ये एक प्रॉपर्टी भी है, इसमें होती है, और इसमें एक ऑपरेटर भी होता है, हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक डेटा टाइप भी होता है जिसके थ्रू हम इसका इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी रियल में उस ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं, अपने कोड एडिटर पे चलते हैं। ठीक है, तो आज यहाँ पर मैं ये मेरा पिछले वीडियो का है। जो भी मेरा पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लीज जा करके वो वीडियो देख लें, ताकि उनको ये समझ में आ जाए कि कैसे हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ब्लैंक ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर कैसे हम वैल्यूज को हम इंसर्ट करते हैं, और उसके बाद कैसे हम उस वैल्यूज को मॉडिफाई करते हैं, और उसके बाद जो वैल्यू और जो भी मेरे पास प्रॉपर्टी है उस ऑब्जेक्ट में, उसको कैसे हम डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा था, जो कि आप लोगों को पिछली वीडियो मैंने बहुत डिटेल से बताया है, आप जाके उसको देख सकते हो। तो अभी मैं इसके लिए अभी फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, और यहाँ से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे कि मैं एक बनाता हूँ, लेट पर्सन इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूं, जैसे कि अगर मेरे पास नेम है मेरे पास पीटर। ठीक है, और मेरे पास एक है इसका ये क्या है, मतलब एज ले लेता हूं मैं इसका, और एज मैं ले लेता हूं इसका 23। ठीक है, अब जैसे क्या है कि अब क्या है कि मुझे ये पता लगाना है कि ये रियल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर। वो कैसे पता करेंगे? तो मेरे पास एक होता है इन ऑपरेटर। ठीक है, तो यूजिंग यूजिंग इन ऑपरेटर यूजिंग इन ऑपरेटर ठीक है, यूजिंग इन ऑपरेटर। अब यहां पर कैसे करेंगे इसका यूज? जैसे देखो, यहां पर इसमें करता हूं कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में जाएंगे, और यहां पर मैं रखूंगा नेम नाम का जो प्रॉपर्टी है, क्या पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट में है या नहीं। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं, तो क्या मुझे मिलना चाहिए इसका, तो क्या ये नेम नाम का प्रॉपर्टी है जो पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर है कि नहीं है? तो है ना, तो हमको क्या मिलना चाहिए? हमको मिलना चाहिए ट्रू। तो देखते हैं रन करके क्या मुझे मिलता है। यहां पर देखो, आपको यहां पर मिल रहा है ट्रू। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं यहां पर जाता हूं और मैं लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और यहां पर मैं रखता हूं एज रखता हूं, और एज इन पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट में जाऊंगा और देखूंगा, पता करूंगा कि ये दोनों इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो देखो देखो दोनों का कंडीशन में मेरे ट्रू मिल रहा है। अब अगर मैं मान लेता हूं कि अगर मैं यहां पर रखता हूं कंसोल डॉट लॉग, और अगर मैं रखता हूं यहां पर एड्रेस इन, क्या मैंने इस पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट में मैंने एड्रेस प्रॉपर्टी ऐड किया है क्या? नहीं ना किया है। तो इस केस में मुझे क्या मिलना चाहिए? फॉल्स मिलना चाहिए। तो देखो, इस केस में नेम वाले में मुझे ट्रू मिलेगा, एज वाले में मुझे ट्रू मिलेगा, और एड्रेस वाले में मुझे फॉल्स मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ट्रू ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो ये आपको पता, ये आप आसानी से पता लगा सकते हो। ये हालांकि ये बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट मैंने बनाया। सपोज करो इन फ्यूचर आपने बहुत लंबा सा एक लंबा की वैल्यू के पेयर में आपने ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाया है आपने। उसके अंदर आपको पता करना है कि वो प्रॉपर्टी आपके उस पर्सन ऑब्जेक्ट के नाम ऑब्जेक्ट में है कि नहीं। वो आप इससे पता लगा सकते हो। तो एक और मेरे पास एक मेथड है, जो इसको हम बोलते हैं यूजिंग हैज ऑन प्रॉपर्टी। ठीक है, हैज ऑन प्रॉपर्टी मेथड। ठीक है, ये एक मेथड है। तो इसको मैं कैसे करूंगा यूज? देखो, अभी के लिए मैं इसको कर देता हूं। ठीक है, अब यहां पर मैं करता हूं जैसे कि कंसोल डॉट लॉग। अगर मैं यहां पर जाऊं और लिखूं यहां पर्सन
डॉट हैज ओन प्रॉपर्टी, पर्सन डॉट हैज ओन प्रॉपर्टी, ये एक मेथड है, ठीक है। और इस मेथड में मैं क्या करता हूं, नेम नाम का प्रॉपर्टी को मैं यहां पर चेक करता हूं, ठीक है। तो क्या इसमें मुझे क्या मिलेगा, तो देखो यहां पर है तो हमारे पास ना, तो यहां पर मुझे मिलेगा ट्रू। देखो यहां पर मुझे मिल रहा है ट्रू, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं इसको यहां पर मैं कर लेता हूं कॉपी, और यहां पर मैं जा करता हूं पेस्ट करता हूं, और यहां पर मैं रखता हूं इसको एज। क्या ये एज है अपने पर्सन में, हाँ बिल्कुल है। इस केस में मुझे मिलना चाहिए ट्रू और ट्रू, ठीक है। अब एक और मैं लेके चलता हूं, जैसे कि मैं लेके चलता हूं यहां पर एक लगता हूं एड्रेस, ठीक है। तो इसमें क्या मुझे मिलना चाहिए, इस तीनों में मुझे क्या मिलना चाहिए, ट्रू, ट्रू और फॉल्स। ये कैसे हुआ, क्योंकि हमारे पास पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट में मेरे पास नेम प्रॉपर्टी है, हाँ है बिल्कुल है, एज हाँ है बिल्कुल है, बट एड्रेस जो है वो मैंने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर ये खोज के बताया कि हाँ भैया ये फॉल्स है। तो अगर मैं चल करके यहाँ पर मैं इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ एड्रेस, और मैं लिखता हूँ यूएसए, ठीक है। अगर अब मैं करता हूँ तो तीनों केस में मुझे ट्रू 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 मिलना चाहिए, तो यहाँ पर मैं करता हूँ, देखो यहाँ पर, तो इस केस में मुझे तीनों में ट्रू ट्रू मिल गया, ठीक है। अब जैसे एक और मेरे पास आता है, एक और आता है मेरे पास, इसको चेक करने का एक और तरीका है। वो तरीका क्या है, जैसे कि एक और तरीका है कंपेयरिंग विथ अनडिफाइंड, ठीक है, कंपेयर विथ अनडिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं अभी देखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं चलता हूं, जैसे कि अगर मैं रखता हूं यहां पर जैसे कि कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अगर मैं यहां पर रखता हूं पर्सन डॉट नेम इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, ठीक है। अगर मैंने यहां पर रखा है, अगर मतलब कि पर्सन डॉट नेम इज इक्वल टू अनडिफाइंड है, ठीक है, तो यहां तो अनडिफाइंड तो नहीं है, देखो यहां पर अनडिफाइंड तो नहीं है मेरे पास यहां पर, क्योंकि मैंने इसको यहां पर डिफाइन करके रखा है। तो इस केस में मुझे क्या मिलना चाहिए, इस केस में मुझे मिलना चाहिए ट्रू। देखो हमारे पास ट्रू नहीं है ना, नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से भी इसको हम यहां पर टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको करता हूं कॉपी, और यहां पर मैं आऊंगा और रखूंगा यहां पर जैसे कि नेम है यहां पर, और यहां पर मैं रखता हूं एज, ठीक है। और मैं रखता हूं एड्रेस भी रखता हूं, एड्रेस रखता हूं, ठीक है। तो इस तीनों में कैसे मुझे क्या मिलना चाहिए, ट्रू 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 मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखो आप इतने तरीके से आप अपने किसी भी बनाए हुए ऑब्जेक्ट के अंदर तीन तरीके से आप उसमें अपने एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का चेक कर सकते हैं, आप जो आपको उसका रिटर्न देगा ट्रू और फॉल्स में, ठीक है। तो होप गाइस कि आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा कि ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो हम किस तरीके से उसको हम डील कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स भी होते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स भी होते हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को हैंडल कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको हम लोग अपने तरीके से मतलब किसी भी एप्लीकेशन में उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको उस तरीके से हम उसका यूज कर सकते हैं। तो होप गाइज आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट में हम किसी भी प्रॉपर्टीज को एग्जिस्टिंग चेक करते हैं। हमारा पहला क्या था, पहला था मेरे पास इन ऑपरेटर, दूसरा था मेरे पास हैज ऑन प्रॉपर्टी जो कि एक मेथड है, और तीसरा है मेरा एक अनडिफाइंड डेटा टाइप के थ्रू हम उसको कंपेयर करके भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। होप गाइज आपको यह वाला वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज 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 आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।